सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। 20 या 25 तक जो विधायक हमारे साथ आ जाएंगे जी, कूद कर आ जाएंगे, कूद कर। सामने बैठने दो, सामने आकर बात करने दो, हिम्मत है तो आइए। बहुत ही जल्द माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। महाराष्ट्र से जुड़ी एक एक तस्वीर लगातार आपको न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले दिखा रहा है कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या कुछ कह रही है। महाराष्ट्र का सियासी संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया के विवेक गुप्ता से बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि देखिए, अगर ऑफर भी दिया जाता है, जो उद्धव ठाकरे ऑफर दे रहे थे वो उन्होंने सीधे तौर पर ठुकरा दिया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऑफर को ठुकरा दिया है। दरअसल विवेक गुप्ता जो न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता हैं, उनसे जब बातचीत की शिंदे ने, तो उन्होंने कहा कि वो अब अकेले फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। इतना ही नहीं, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। अब उनके साथ के विधायक मिलकर जो है वो सारे फैसले लेंगे। विवेक गुप्ता ने शिंदे से ये भी सवाल किया था कि क्या अगर महाविकास आघाड़ी आपको इस बात का ऑफर दे कि हम आपको सीएम या फिर डिप्टी सीएम बना देते हैं और आप सारे विधायकों को लेकर वापस आ जाएंगे, इस पर भी उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अकेला फैसला नहीं लूंगा। यानी कि जो ऑफर उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया गया था, उस ऑफर को सीधे तौर पर ठुकराते हुए नजर आए एकनाथ शिंदे। आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा एकनाथ शिंदे ने, सुनिए। सर, अगर महाविकास आघाड़ी सर आपको ऑफर देती है कि हम आपको डिप्टी सीएम या सीएम बना देते हैं और आप सारे विधायकों को लेकर वापस आ जाइए, ऐसा मैं अकेला कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। मेरे जितने भी सहयोगी हैं उनके साथ जो भी डिसीजन लेना है वो चर्चा के बाद, बैठक के बाद ही मैं ले सकता हूँ। मैं अकेला कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता हूँ और अब हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो सुन रहे थे आप एकनाथ शिंदे को, जिन्होंने हमारे संवाददाता विवेक से बातचीत की। साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, अकेला फैसला अब मैं नहीं ले सकता, एक बड़ी टीम मेरे साथ मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता और श्रेया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, एक आखिरी उम्मीद थी उद्धव ठाकरे के पास कि एकनाथ शिंदे को एक ऑफर दे दे और शायद वो मान जाए, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विवेक का रुख करेंगे, एक बार फिर से उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर एकनाथ शिंदे ने सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया है उद्धव ठाकरे के। आपको याद होगा, कल संजय राउत ने भी ऑफर दिया था विधायकों को कि आप आइए और बातचीत कीजिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वो टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं, वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साफ तौर पर ठुकराते हुए नजर आए एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा कि देखिए, अब मैं अकेला फैसला लेने की स्थिति में नहीं हूं, मेरे पास एक बड़ी टीम है। देखिए, 42 विधायक कहे जा रहे हैं। कल जो फोटोज आई थी, जो वीडियोज आई थी, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 42 विधायक मौजूद थे। यानी कि जो 37 का आंकड़ा था वो अब क्रॉस हो चुका है। लेकिन अब ऐसे में एकनाथ शिंदे की तरफ से कब समर्थन पत्र जारी किया जाता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, महाराष्ट्र का सियासी संकट लगातार जो है वो पल पल में बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कोशिश तो लगातार कर रहे हैं। आज भी कई बड़ी बैठकें जो है वो होने जा रही है। एक बार फिर से विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, एक आखिरी उम्मीद थी उद्धव ठाकरे के पास कि शायद एकनाथ शिंदे को ऑफर दे दे सीएम या डिप्टी सीएम का और वो मान जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कहा अनुभव आपने। देखिए, अब इस पूरे मामले में जब न्यूज 18 इंडिया ने एकनाथ शिंदे से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, तो हमने ये सवाल पूछा था कि अगर सीएम ने जो ऑफर दिया है उद्धव साहब ठाकरे ने, कि अगर उन्हें सीएम को ऑफर दिया जाता है तो वापस आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अब वो काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं।
अब वो अकेला फैसला नहीं ले सकते। अगर उनके साथ सारे जो विधायक हैं जो क्लेम कर रहे हैं, उनके पास फिलहाल 41 विधायक सामने हैं और बताया जा रहा है कि 3 से 4 विधायक और बहुत जल्द सूरत पहुंचने वाले हैं। अगर उनकी विधायक की टीम जो फैसला लेगी, अब एकनाथ शिंदे को वो फैसला मानना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते हैं, चाहे उन्हें अब कोई भी ऑफर दे दिया जाए, वो अब उद्धव ठाकरे के साथ और जो उद्धव ठाकरे की टीम है उसके साथ शामिल होने के बिल्कुल तैयार दिखते नजर नहीं आ रहे हैं। अनुपमा। विवेक, मैं श्रेया के पास जाऊंगी लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है, क्योंकि देखिए ना, जो फोटोज वीडियोस कल एकनाथ शिंदे की तरफ से जारी की गई थी, इसमें 42 विधायक नजर आ रहे थे। अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है? समर्थन पत्र क्यों नहीं जारी किया जा रहा, अगर एकनाथ शिंदे जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास नंबर्स हैं? अनुमान देखिए, ये एकनाथ शिंदे का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो उनका दावा है कि 50 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में है, यानी कि अंदाजा लगाइए 56 विधायक है शिवसेना के, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई है, बचे 55 में से एक विधायक हैं आदित्य ठाकरे और दूसरे विधायक है संजय राउत के भाई सुनील राउत, यानी कि सिर्फ 2-3 ही घर के जो विधायक वो बच जाएंगे, बाकी के विधायक सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे के गुट में जुड़ते आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एकनाथ शिंदे ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको साफ तौर पर कहा है कि उनके पास 36 विधायकों का समर्थन है और वो बहुत जल्द जो विधान भवन में इस समर्थन को पेश करने वाले हैं। इसी चिट्ठी के बाद अब शिवसेना ने कार्रवाई की है कि अब जो 12 विधायक उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये पूरा मामला टेक्निकलिटी में बदलता जा रहा है। अगर 12 विधायक की जो सदस्यता है वो कैंसिल होती है तो पूरा मामला कोर्ट में चला जाएगा। कोर्ट में ये डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए काफी कॉन्फिडेंट है। लेकिन देखिए ना, सदस्यता रद्द होती है या नहीं होती है, समर्थन पत्र प्राप्त होगा या नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन हम एक और चीज यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे संजय राउत हो, चाहे दिल्ली में बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, महाराष्ट्र में बैठे हुए शरद पवार हो, एक दूसरे की सब हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आखिरी दम तक जो है हम आपके साथ हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कल भी बड़ी बैठकें हुई, कल असलम शेख पहुंचे उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए, आज भी बहुत सारी बैठकें हैं। बिल्कुल सही कहा अनुपमा। देखिए, कांग्रेस बोल रही है कि हम समर्थन पूरी तरह से देंगे महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ है, सरकार को कुछ भी होने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी भी दावा कर रही है कि वो सरकार को किसी भी हाल में कुछ होने नहीं देगी। लेकिन देखिए, कांग्रेस, बीजेपी और एनसीपी ये तीनों पार्टी बोल रही है कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है और शिवसेना इसको जल्द से जल्द निपटा लेगी। लेकिन देखिए, अभी अंदरूनी मामला नहीं रह गया, ये बादल संकट के गिरारे महाविकास अघाड़ी सरकार पर है, जिसमें कांग्रेस भी है और एनसीपी भी है। लेकिन दोनों पार्टी ये दावा कर रही है कि हर हाल में वो महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ है और कोई भी उनके विधायक फूट नहीं रहे हैं और जितने विधायक एनसीपी के हैं और जितने विधायक कांग्रेस के हैं वो सभी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। लेकिन देखिए, इसमें अगर सरकार को बचाना है तो एकनाथ शिंदे के पास जो नंबर्स हैं उसे नंबर्स को वापस उद्धव ठाकरे को लाना पड़ेगा। अगर 145 विधायक से कम हुए तो ये सरकार अल्पमत में आ जाएगी, जो फिलहाल दिख रही है और है भी, क्योंकि सारे विधायक बागी हो चुके हैं और गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उद्धव ठाकरे की सरकार फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाएगी। तो बीजेपी के पास अच्छा मौका है कि उनके पास पहले से 105 विधायक हैं। अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे की टीम को अपने साथ लाने में कामयाब हो गई तो बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आसानी से बनती हुई नजर आ रही है। अनुपमा। विवेक लेकिन देखिए, फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा ये तो राज्यपाल के अभी ऊपर डिसाइड किया जाना बाकी है, क्योंकि अभी वो कोविड पॉजिटिव हैं। लेकिन देखिए, एक नारा जो पिछले कई दिनों से हम लगातार सुन रहे हैं कि उद्धव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो इतने दिनों से खुलकर सामने नहीं आ रही थी, अब इसके क्या मायने निकाले जाए कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली पहुंच गए हैं और कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। विवेक आवाज पहुंच पा रही है? विवेक आवाज पहुंच पा रही? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां पर शिवसेना को एक और बड़ा झटका लग सकता है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, खबर है कि शिवसेना के 2 और विधायक जो है वो शिंदे गुट में जा सकते हैं। जी हाँ, लगातार विधायकों का टूटने का सिलसिला जो है वो जारी है और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहा है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि देखिए, एकनाथ शिंदे जो हैं उन्होंने 2 और विधायकों को मना लिया है अपनी टीम में आने के लिए। आपको ये जानकारी दे दे कि एक और विधायक जो कहा जा रहा है दिलीप लांडे, जो सूरत पहुंच चुके हैं, और दिलीप लांडे और भास्कर जाधव जो हैं, देखिए 2 नाम। दिलीप लांडे, आपको याद होगा कि दिलीप लांडे वो शख्स हैं जिनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कल हमने आपको ये जानकारी दी थी कि दिलीप लांडे का
फोन जो है स्विच ऑफ आ रहा है। लगातार शिवसेना की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो अपने इस विधायक से संपर्क कर पाए, क्योंकि एक विधायक जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 56 में से आप 55 रह गए, तो अब ऐसे में क्या किया जाएगा। लेकिन अरविंद सावंत हमारे साथ शिवसेना के नेता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। लेकिन सर, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? कुछ बचा है आप लोगों के पास? एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमारे पास तो पूरा समर्थन है, अब क्या करेंगे आप लोग? अरे उनको बोलने दो। हमें जो कानूनन कार्रवाई हमने जो शुरू की है उसमें पता चलेगा आपको कि कौन है कौन नहीं है, सभी पता उस वक्त चलने वाला है आपको। इस वक्त हम इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। हमने कल उनको डिस्क्वालिफिकेशन की हमने पिटीशन जारी कर दी है, और जिनको रहना है वो रहेंगे, जिनको नहीं रहना है वो जाने दो। शिवसेना ऐसी थोड़ी है, पहली बार तो नहीं अनुभव कर रहे हम, इसके पहले भी अनुभव किया हुआ है हमने। ये बड़ी जानकारी, अरविंद जी, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ, ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि आपने पिटीशन दाखिल की है। एक बार दर्शकों के लिए जरा बताइए कि क्या है पिटीशन में? सदस्यता रद्द करने की बात की गई है या बड़ी कोई कार्रवाई? बड़ी कार्रवाई है। पिटीशन में ये बात होती है कि आपको हमने जो नोटिस दी थी उस मीटिंग जो आप हाजिर नहीं रहे, और उसके मुताबिक अगर आप हाजिर नहीं रहते हो तो संविधान के परिशिष्ट जो अपना परिषद है 10 कलम, उसके अनुसार आपके ऊपर डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो सकती है, और वो कार्रवाई है कि आपकी सदस्यत्व रद्द करने की है। आपको एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन करने की कार्रवाई कानूनन है, तो कोई हम नया कुछ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए वो कार्रवाई की जाती है, वो कार्रवाई हम कर रहे हैं उनके ऊपर। अरविंद जी, लेकिन देखिए ना, शिवसेना के बड़े नेता हैं, शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत की अगर मैं बात करूं, वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि आपके जो साथ खड़े हुए हैं एनसीपी और कांग्रेस, अब तो वो भी नाराज चल रहे हैं। जयंत पाटिल कल कहते हुए नजर आए कि देखिए हमें पसंद नहीं आया जो बयान संजय राउत ने दिया। उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। किसी को क्या पसंद आए, मैं पसंद है, सच्चाई है। तो सच्चाई जो है वो ये है कि लोग हमारे पास से उधर भाग गए हैं, वो कानूनन गलत है। जो कुछ कर रहे हैं वो सारी चीजें कानूनन गलत है, और उन्होंने आह्वान किया था कि आप आकर साहब से बात करिए। खुद उद्धव साहब से बात करती, यहाँ आकर कहिए मैं खुद इस्तीफा दे देंगे। अगर वो आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कोशिशें तो आप लोग पूरी कर रहे हैं, कोशिशें तो सर आप लोग पूरी कर रहे हैं, लेकिन बार बार विधायक टूटते जा रहे। कहा जा रहा है कि आज 2 और विधायक जो हैं वो गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। अरविंद जी पहले ही पहुंच चुके हैं वहां पर। कोशिश तो कर रहे हैं। देखो, किसी को जबरदस्ती, यही तो फर्क है ना, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जिनको जाना है, कल भी साहब ने कहा जिनको जाना है उनको जाने दो, जो बचे रहेंगे उनके साथ में शिवसेना आगे लेके जाऊंगा। बस अभी आगे के लिए अरविंद जी मैं आपको सिर्फ शुभकामनाएं दे सकती हूँ और कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन देखिए बड़ी जानकारी अरविंद सावंत ने दी, जहां पर